हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यू। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू के बारे में डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं आज। देखिए, ह्यूमन बॉडी जो होती है उसमें 100 ट्रिलियन सेल ऑर्गेनाइज इनटू अबाउट 20 टाइप्स। नेक्स्ट है एनिमल सेल जो होती है, इसमें इंटरसेल्यूलर एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीन्स सेल के बीच में जो मीन्स सेल के अंदर जो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, और सेल के और एक्स्ट्रा सेलुलर जो सेल के बाहर जो मैट्रिक्स होता है इज प्रेजेंट इन बिटवीन एंड अराउंड द सेल। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है टिश्यू। टिश्यू मीन्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन। टिश्यू टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय बाइचेट या बिकाट। ठीक है, जो टिश्यू जो टर्म दिया था वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया गया था वो दिया गया था बिकाट के थ्रू। ठीक है, या इसको बाइचैट बोलो या बिकाट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, फाउंडर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी। बेटा हिस्टोलॉजी होता है स्टडी ऑफ टिश्यू। हिस्टोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ठीक है, याद रखना है हिस्टोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ टिश्यू। ठीक है, और टिश्यू जो टर्म दिया वो किसने दिया? बिकाट। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी, साइंस दैट डील विद द डिटेल स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ टिश्यू। तो हिस्टोलॉजी क्या हो गया? डिटेल से स्टडी करना है हमें किसका? टिश्यू का, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में एंड उसके फंक्शन के बारे में। तो ये किस में आ जाता है? हमारा हिस्टोलॉजी में। और ये टर्म किसने दिया? मेयर। ठीक है, ये भी याद रखना है। अब जो टिश्यू टर्म दिया था वो दिया था बिकाट ने, एंड हिस्टोलॉजी टर्म जो दिया वो दिया मेयर। नेक्स्ट है हिस्टोजेनेसिस। हिस्टोजेनेसिस होता क्या है? फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू। याद रखना बेटा, हिस्टोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू फ्रॉम अनडिफरेंशिएटेड और एम्ब्रियोनिक सेल्स। एम्ब्रियोनिक सेल से या अनडिफरेंशिएटेड, जिसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उस सेल से जो टिश्यू की फॉर्मेशन होती है और उसका डेवलपमेंट होता है उसको क्या बोला जाता है? हिस्टोजेनेसिस। नेक्स्ट है हिस्टोलाइसिस। ठीक है, हिस्टोलाइसिस में क्या होता है? डीजनरेशन ऑफ टिश्यू। मीन्स इसमें जो टिश्यू की फॉर्मेशन हुई उसका क्या करना है? हमको डीजनरेट करना है, मतलब उसको डिस्ट्रॉय करना है या ख़त्म होना। ठीक है, टिश्यू का ख़त्म होना वो क्या कहलाता है? हिस्टोलाइसिस। अब देखिए टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। एनिमल बॉडी में क्या होते हैं? 20 टाइप्स ऑफ देखने को मिलती है हमें सेल्स। ठीक है, और इसी बिहार पे दिया गया है 4 टाइप ऑफ फंडामेंटल और एलिमेंट्री टिश्यू। फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड मस्कुलर टिश्यू, थर्ड कनेक्टिव टिश्यू एंड फोर्थ जो होता है वो होता है नर्वस टिश्यू। अब देखिए, अब टिश्यू को डिस्कस करने से पहले इनके थोड़ा सा इस जर्म लेयर के बारे में या एम्ब्रियोनिक लेयर के बारे में भी हमें थोड़ा सा पता करना, स्टडी करना पड़ेगा कि बेटा जर्म लेयर जो होती है इसमें हमें 3 लेयर देखने को मिलती हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो होती है एक्टोडर्म। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसको एक्टोडर्म बोला जाता है। जो मिडिल लेयर होती है उसको मीसोडर्म बोला जाता है। और जो सबसे इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो एक्टो और एंडो को जोड़ दो, एक्टो और एंडो को जोड़ने वाली वो तो मीसोडर्म है, लेकिन मीसोडर्म के बाद जो मेम्ब्रेन होती है सबसे अंदर की तरफ वो होती है हमारी एंडोडर्म। ठीक है, अब देखिए एक्टोडर्म जो होती है ये क्या करती है? एक्सोस्केलेटन बनाती है, मीन्स बाहर का जो बाह्य कंकाल होता है उसको बनाएगी। मीसोडर्म जो होती है ये बनाती है इंटरनल ऑर्गन को डेवलप करती है। और जो एंडोडर्म होती है जो इंटरनल ऑर्गन की जो लाइनिंग होती है, ठीक है, वो बनाती है एंडोडर्म। ठीक है, और ये सारा जो डेवलपमेंट चलता है ये किसके अंदर चलता है? एक एम्ब्रियो के अंदर। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बनेगा
जो जायगोट बनेगा, जायगोट के बाद जो एम्ब्रियो बनेगा, फिर उसका डेवलपमेंट धीरे धीरे जो होता है वो होता है 3 लेयर से, जिसको हम क्या बोलते हैं, जर्म लेयर बोलते हैं या एम्ब्रियोनिक लेयर। फर्स्ट होती है एक्टोडर्म, सेकेंड मीथोडर्म एंड थर्ड एंडोडर्म। अब देखिए इसी के बिहार पे हमारे ये 4 टाइप्स के जो टिश्यू हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। अब देखिए एपिथेलियल टिश्यू है फर्स्ट हमारा, ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है, फ्री सरफेस, मींस ये क्या है, एक एक्सोस्केलेटन बनाएगा, ठीक है, ये हमारी स्किन की फॉर्मेशन करता है। तो ये आउटर सरफेस जो होती है हमारी बॉडी की, उसकी फॉर्मेशन जो करता है ये एपिथेलियल टिश्यू करता है, इसलिए इसकी लोकेशन क्या होती है, फ्री सरफेस। इसका ओरिजिन किससे होता है, एक्टोडर्म से, मीसोडर्म से एंड एंडोडर्म से। इसकी फॉर्मेशन में तीनों ही जो जर्म लेयर होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, सीक्रेशन प्रोवाइड कराना, एक्सक्रीशन करना, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना, सेंसरी में, ठीक है, रिप्रोडक्शन में। तो जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ी वहाँ वहाँ पर जो लाइनिंग होगी, जो आउटर स्ट्रक्चर होगा, आउटर स्केलेटन जो होगा, वो कौन बनाता है, एपिथेलियल टिश्यू। सपोज करो हमारी स्किन है, स्किन की जो फॉर्मेशन जो बनाएगा वो कौन बनाता है, एपिथेलियल टिश्यू बनाता है। नेक्स्ट आता है कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ये बॉडी के अंदर अंदर होता है, ठीक है, इट्स इनसाइड बॉडी, इट्स ऑर्गन, अदर टिश्यू एंड ब्लो स्किन, स्किन के नीचे, ठीक है, ये मिलता है। देखा होगा जैसे सपोज करो स्किन में कहीं कट लग जाता है तो ब्लड जो निकलता है वो क्या होता है, इनसाइड बॉडी होता है, बॉडी के अंदर होता है ब्लड। और ब्लड क्या होता है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसकी फॉर्मेशन किससे होती है, इसका ऑरिजिन किससे होता है, मीसोडर्म से होता है। फंक्शन क्या होता है, होल्डिंग और बाइंडिंग, सपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना, क्या ट्रांसपोर्ट करना, फूड एंड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना और उनका सर्कुलेशन करना। ये सारी चीज़ें किसके थ्रू होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू होती हैं। और कनेक्टिव टिश्यू का बेस्ट एग्जांपल देखा जाए तो क्या है, ब्लड। नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू। ये भी कहाँ होता है, इनसाइड मूवेबल पार्ट। जो मसल्स जो होती हैं ये कहाँ होती हैं, अंदर की तरफ होती हैं और ये मूवेबल होती हैं। इनका ओरिजिन कहाँ होता है, किससे होता है, मीसोडर्म से होता है, ठीक है, और कुछ एंड एक्टोडर्म से होता है। बेटा एक्टोडर्म से नहीं होगा, मीन्स एंडोडर्म से नहीं होगा, एक्टोडर्म से होता है, ठीक है। किससे होता है इसका ओरिजिन मस्कुलर टिश्यू का, मीसोडर्म से और एक्टोडर्म। एक्टोडर्म मीन्स आउटर जो लेयर होती है, जर्म लेयर। हेल्प, इसका फंक्शन क्या है, मूवमेंट में हेल्प करना है, लोकोमोशन में हेल्प करना। मस्कुलर जो होते हैं मीन्स हाथ में, हाथ पैर की जो मसल्स होती हैं उनमें जो मूवमेंट होता है, ठीक है, हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होता है तो उसमें क्या करते हैं, टिश्यू हेल्प करते हैं। और जो हमारा फोर्थ है जिसको बोला जाता है नर्व टिश्यू, ठीक है, ये इसकी लोकेशन कहाँ होती है, सेंट्रल, मीन्स सेंट्रल का मतलब होता है हमारे ब्रेन में, ठीक है। पेरिफेरल एंड एवरी ऑर्गन, हमारी बॉडी में जितने भी डिफरेंट टाइप्स के जो भी ऑर्गन हैं उनकी जो वाइटल एक्टिविटीज़ जो हो रही है और उसका जो हमें फील हो रहा है वो किसके थ्रू होता है, नर्वस टिश्यू के थ्रू, ठीक है। अब हम जो लिखते हैं या उसकी इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसफ़र होती है वो सारा ब्रेन से होता है। और ब्रेन का जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है, नर्वस टिश्यू होता है। हम जो बैठते हैं, ठीक है, बैठ के हम जो लिख पाते हैं या मूव कर पाते हैं, चल पाते हैं, ये सारा किसकी वजह से होता है, नर्व टिश्यू की वजह से। या हम कोई चीज़ फील कर पाते हैं, ठीक है, हम स्किन के थ्रू या हमारे जो भी सेंस, हमारी जो सेंस ऑर्गन है, 5 सेंस ऑर्गन, वो जो अपने आप को जो एक्सप्रेस कर पाते हैं या हम उनके थ्रू जो फील कर पाते हैं अपने सेंस ऑर्गन की वजह से, ठीक है, वो सारा क्या है, हमारा नर्वस टिश्यू की वजह से होता है सारा। और नर्वस टिश्यू क्या है, हमारा बॉडी के सबसे इंटरनल पार्ट होता है, ठीक है। अब देखिए ये इसकी फॉर्मेशन किससे होती है, एक्टोडर्म से होती है। इसका भी ओरिजिन किससे होता है, नर्वस टिश्यू का, एक्टोडर्म से। अब देखिए इसका फंक्शन क्या होता है, साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स मीन्स कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल में हम जो बोल पाते हैं, हम जो समझ पाते हैं, हम जो मूवमेंट कर पाते हैं, हमारे जो सेंस ऑर्गन जो मूव करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम रिसीव कर पाते हैं या किसी को इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये सारा किसके थ्रू होता है, नर्वस टिश्यू के थ्रू। तो नर्वस टिश्यू की इसलिए क्या है, नर्वस टिश्यू एक सेंट्रल लोकेशन होती है इसकी, पेरिफेरल एंड एवरी ऑर्गन में ये होता है। इसका ओरिजिन किससे होता है, एक्टोडर्म से होता है। और इसका जो फंक्शन है वो क्या है, साइबरनेटिक्स।
मीन्स कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल में हेल्प करता है।